है उसका नाम ऐसे अभी कृष्ण लोगों से बोलेंगे हिंदू का नाम है राम अच्छा हिंदू यूनिवर्स द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स मुसलमान भाई निग्रो भाई चाइनी भाई रद्दुमन भाई सब भाई लोग मिलता रहा जगह पे इसलिए नाम है जगन्नाथ। डोंट यू फील प्राउड कि मेरा लॉर्ड का ऐसा नाम है? एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में भागवत कर रहा था तो प्रभु घरे बस रोज रात में पहुंच गए उसकी पोता जी कर रहा बोले अपने को बोले से अमेरिका कौन अमेरिका जब ओबामा आया अमेरिका अमेरिका बोले हमने दुनिया को बताने की हम अमेरिका हमारे पोता है तो हमारा जगन्नाथ है भैया। अगर हमारे पास जगन्नाथ है तो डरने की बात इसलिए जगन्नाथ के भाग जगत पसारे जगन्नाथ के भाग जगत पसारे इसलिए। और सबसे मूल बात देखिए कितनी भाग्यशाली है बैगन बनो। अरे जो मूल दिख रहा है वो इसका उत्सव दिख रहा नहीं साक्षात कन्हैया आ रहा है तैसे। अरे हमारे ठाकुर आ गए जाते हो हमारे ठाकुर का अगर दृष्टि पड़ जाए क्या होगा कि उसकी दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए। अरे उसकी दृष्टि में खेल है जाने क्या जानो भरा हुआ जगन्नाथ तुम्हारे दृष्टि में क्या जानो भरा हुआ तुम्हारे दृष्टि में। बात करने की विचार अगर किसी के मन में चल रहा है वो दृष्टि पड़ी सुनो वो गोड़ पकड़े लगे हाथ जोड़े लगे वो उसका कृपा पड़ गया लेकिन वास्तविक में उपाप करना चाहता था लेकिन उसकी कृपा पड़ गया। उदाहरण के लिए महाभारत चले छोड़े दे रही ठीक महाभारत में पहुंच गया आप लोग पहुंच गई कि नहीं? महाभारत पहुंच गई कि नहीं? महाभारत के भीतर कौरव पांडव अर्जुन जी कन्हैया से मेरे रथ को लेकर चलो बीच में सोना कोपिया मध्य रतम स्थाप्या में जुटा और जैसे बीच में अर्जुन देखना चाहते थे कौन इस लड़े मेरे कन्हैया मुस्की से गले अपना दृष्टि उठाया सब आदि सभी वाचो विसम्या बीज पालयो रतम स्तया स्थितवते पार्थ सकारति रस्तु में हिरतावते पार्थ सखी रतुरस्तु में। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कन्हैया मेरे एक कन्याकुमारी लड़की शादी कर लो। बोले किससे शादी? बोले कन्याकुमारी लड़की। दूल्हा को बोले तो लड़की का बोले मेरे मन। अरे दूल्हा समर्थ है कि नहीं? बोले देख तो कितना सुंदर है पता लगाओ तुम्हें मांगेगी नहीं तेरी भुवे न सुंदरम श्री माता। बोले तीनों भुवन में सबसे सुंदर है मेरे कन्हैया तुम्हें मेरे कन्या रूपी मन मान ली से जग में सुंदर है तो चाहे कृष्ण को या बाकी सब चुचुंदर वाले। इसलिए सबसे अरे खाली सुंदर से काम नहीं चली समर्थ है कि नहीं? सुंदर से काम चली ताकत है ये नहीं तब अगर कोई आक्रमण करी उसके लड़की को ऊपर और ये पत्र सुतु भाग ली तब नहीं बोले समृद्ध सपादी सखी वाचो निसम्य माध्य। इसके समृद्ध मैंने कुरुक्षेत्र में देखा था अपना दृष्टि खाली दौड़ाई कौरों के प्राण हरने खाली दृष्टि दौड़ाए गए और आप लोग के आगे जो नाच रहे थे आपका जन्म मरण भी हर आपका जन्म मरण खत्म हो गया बाबा। इसलिए 18 दिन में कौरव वंश के पूरा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ शॉर्ट कर दिया और 18 days में फिनिश
खाली उसकी दृष्टि दौड़ी, कुछ दौड़ी, हमारा बाप उसका दृष्टि दौड़ा, बाप खत्म हो गए वाला, इसलिए नया जीवन, कैसा जीवन, नया जीवन। और यहाँ से निकलना कसम खाएंगे कि हम बाप नहीं करेंगे। जय जगदीश आगे बढ़े, कसम खाओ, कसम बोलने का अर्थ होता है कि भगवान का भक्त ऐसा ही दृष्टि रहता है, वो दृष्टि में हमेशा करुणा भरा रहता है, दया भरा रहता है। भगवान ही ऐसा है, त्रिलोकीनाथ है। अनाथ कौन है यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि अनाथ के कोई सनाथ आ गया। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ है। दीन दयाल बंधु के बड़े विशाल हाथ है। इसलिए जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे क्यों, सबको आलिंगन करना चाहता है। एक एक भक्त को, युग धर्मा को, बलि को, श्यामल को, अर्जुन को, मामा के भी सबके आलिंगन करना चाहता भगवान। और ये संसार ब्राह्मण को भगवान ही चलाता है। ये तो कोई चतुर्भक्त से पूछो, कोई आत्मा ज्ञानी से पूछो, वही बोलेगा। उसको संसार नहीं दिखाएगा, उसको खाली भगवान दिखाई देगा। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पूरा लड़ाई समाप्त हो गया तो लोगों ने जाकर पूछताछ किया, ये लड़ाई कैसे शुरू हुआ, पांडवों के पास इतना ताकत आया कहां से कि कौरवों को समाप्त कर दिया। एक से एक योद्धा थे वहां पर, भीष्म पितामह, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, एक से एक योद्धा। उनके सामने 5 पांडव और अर्जुन बहुत कमजोर थे। इसीलिए तो दुर्योधन अहंकार में घूमता था, बोले 18 दिन के बाद करे, 1 मिनट में खत्म कर देगा, फिनिश। कितना अहंकारी था, वो जानता था, क्योंकि उसके पास तो योद्धा था, वीर योद्धा थे। द्रोणम स भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथायमपि योद्धा वीरन, वीर योद्धा। और दुर्योधन योद्धा को गिन रहा था, पितामह, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, कर्ण योद्धा बटोर रहे थे, संगति बटोर रहे थे, पार्टी बटोरत रहा। और उधर 5 पांडव खाली एक चीज जानते थे, कृष्णा के शरणागत हो जाओ। डिवोटी कृष्णा के शरणागत, कोई पार्टी नहीं बटोरी हो, कोई के भरोसा नहीं करी, वो खाली कृष्णा के शरणागत। और दुर्योधन इधर क्या सोच रहा था, मैं ईट से ईट बजा दूंगा और मैं अभी जीत जाऊंगा, अभी मैं जीत जाऊंगा। और इधर थोड़ा देरी में युद्ध जब चलने लगा, आप सबको पता है भीष्म पितामह इच्छा वरदान मृत्यु है। कोई अगर इच्छा वरदान मृत्यु हमें क्या कहा करिए, कभी मैंने मांगी, कभी नहीं मैंने मांगी, भगवान नहीं दी तुम लोग, उसके लिए तुम जाने की वरदान के बर्बाद नहीं करी। जब भगवान कोई वरदान दे ना, उसके बर्बाद नहीं करो। ऑन दैट ट्रस्ट भगवान ने मनुष्य शरीर हमें दिया, वो ट्रस्ट पे दिया है कि हम लोग इसके मिसयूज नहीं करेगा, हम लोग इसके बर्बाद नहीं करेगा। ऑन दैट ट्रस्ट भगवान हम लोग मनुष्य शरीर देखो बर्बाद करेगा, ऑन दैट ट्रस्ट। इसीलिए भगवान ने कितना भरोसा किया हम पे, मनुष्य शरीर दे दिया, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दुर्योधन क्या कर रहा था, पितामह के देख के तो कुरुक्षेत्र के मैदान में गर्जे खड़ी, पितामह के देख के, गुरुद्रोण के देख के, कर्ण के देख के खड़ी गर्जे। लेकिन थोड़ा देर इधर ताकि पितामह भाग से गिरा, इधर देखिए इधर गुरुद्रोण भाग से गिरा, इधर देखिए कर्ण भाग से गिरा। हाँ वही जब कृष्णा के अगेंस्ट चाहिए तो वही क्या बड़ा योद्धा बन जाना। और फिर सब गए कहां, बताया गया वहां पे एक भक्त था, बरब्बाबान कौन नाम था उसका, डिवोटी के बब्रीबान वहां पर था। वो बताया, बोले पूरा कुरुक्षेत्र में आंखी से हम देखा
कोई कोई बरबरी बोले पूरा 18 दिन का फाइट हम देखा, हमसे पूछो, हम बताई 18 दिन के भीतर बोले कभी एक चीज हम देखा, कृष्णा का सुदर्शन चक्र चला। वही भैया जो जगन्नाथ के पास है वही चला, 18 दिन में यही चला। इसलिए भगवान की दृष्टि में अपने जीव के लिए इतना दया है, इतना करुणा। इसलिए रसबिहारी बोल रहा था, हम सबका आज जितना भी पाप किया समाप्त हो गया। आज जितना हो सके जगन्नाथ रथ यात्रा का इसका खूब फायदा उठाओ। हम लंबासा भक्तों के लिए आज अंतिम रात है, उधर के भक्तों के लिए अभी भी समय है, नेक्स्ट वीक रेखी में करेंगे। लेकिन हम सेवा करके, वैष्णव सेवा करके, भगवान के गुण गाकर ये वरदान ले सकते हैं। अपना जन्म में जो कुछ भूल चूक हो गया, पाप सब हम समाप्त कर सकते। हमें फिर मौका मिला, बार बार भगवान मौका दे रहा है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इसलिए हम जब भागवत में देखते ना तो हम बोलते यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान 2 बार बोला यदा यदा, मतलब जब जब होए धर्म की हानि, मतलब फिर से हम फिर से आते रहेगा जगत पे। भगवान कभी नहीं बोली चल भाग यहां से, हम लौट के नहीं जाएगा। नहीं, भगवान जगत में कैसे आता है? क्योंकि हम जीव बहुत जिद्दी है, हम बहुत अहंकारी हो गए, बहुत ज्यादा अनर्थ है, हम भगवान को नहीं चिन पाते, भूल गए, हम डिवोशनल सीरीज भूल गए। इसलिए भगवान की करुणा बहुत ज्यादा है। भगवान भागवत में बताया गया है, एक वर्ड है बोलेगा, वर्ड आपके सुन के खराब लगे, वर्ड आपके सुन के खराब लगे कि भगवान ऐसा स्टेप उठावे। भागवत में बताएगा मैं भगवान बेशरम बन गए, हम बड़ा में तो खराब लगे, बोले भगवान बेशरम बन गए, बोले अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार संसार में आए, बार बार गीता के ज्ञान दे, बार बार सब कुछ करे। भक्तों हम बार बार हम फेल करते हैं। हमारा लास्ट जन्म वाला फेलिया, हमारा लास्ट जन्म वाला हम धाम नहीं जा पाए। देखो अभी तक है यहाँ, सतयुग में थे हम लोग, त्रेता में थे हम लोग, द्वापर में थे, पता नहीं कितना भगवान द्वापर में जब अर्जुन के कुरुक्षेत्र में जब ज्ञान देता, हम लोग पता नहीं कहाँ मोबाइल लेके रहा। अरे थोड़ा जाता, थोड़ा लड़ता वड़ता कर बांध लगता, भगवान के देख के मर जाता, अभी तक धाम पहुंच जाता। कहाँ मोबाइल नहीं बैठा रहा कौन आकानी में, जो सब युग में चुकत चला गया, चुकत चला गया, चुकत चला गया। और भगवान की देखो करुणा बंद नहीं कर रहा, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह। हे कृष्णा करुणा सिंधु, सिंधु औषध, समुद्र कभी झुराएगा? आपके मोड़ी झुरा जाए, आपके नदी झुरा जाए, समुद्र कभी नहीं झुराई। ऐसे है भगवान के कृपा। इसलिए रसबिहारी बता रहा था, हमारा आज भी भगवान हमारा पाप आज भी क्षमा करे उसे तैयार है। सर्वा धर्मा प्रत्येजा ममेकं शरणं व्रजा, अहं त्वहं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयासि मा शुचा। आगे रसबिहारी बताइए। इसलिए भगवान की कृपा 2 प्रकार से, सकपट कृपा और सहा कृपा। भक्तों के लिए सहा कृपा, देवताओं के लिए सहा कृपा। राक्षसों के ऊपर भी कृपा है, लेकिन उसको कपट कृपा कहते हैं, लेकिन उसमें कृपा ही है। उनको वध कर कर भी कृपा करते। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना दृष्टि से उनका निधन कर दिया। आयु सूर्य यशोधर्मा लोका सीसये नीचे, आयु घट गया। और उसको कहते हैं सकपट कृपा, क्योंकि अगर उनका आयु नहीं घटते तो और पाप करते, और पाप करते तो नरक जाते। लेकिन भगवान ने उनको दृष्टि दिखाकर अपने स्वरूप का सदगति दे दिया। उसको कहते स्वरूप सिद्धि। तो मरा था रामायण में पहला व्यक्ति को राम ने मारा, एक मान प्राण हर लीला, दीन जानते
परम गति दीना, उसको तो परम गति दी से तालिका को अपने स्वरूप सिद्धि दिया। भागवत में पूतना वो मतलब पवित्र ना मतलब नहीं। जब 14 दिन में आई थी, 14 जगह पे पूतना बैठती है। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, कितने हुए? 5 कितने हुए? बुद्धि, अहंकार, चित्त। 12 जगह पूतना बैठती है। जीभ मांगे चिकन खाए, पूतना बैठी है। आंखी मांगे फेसबुक देखे, पूतना बैठी है। वो आप नहीं हो, मैं आपको दोष नहीं दूंगा। वहां पूतना बैठी है। कौन बैठी है? पैर मांगे कौन फेस्टिवल का पर्व का है? कौन फेस्टिवल का है? तो फेस्टिवल मांगे पैर दौड़े, मंदिर नहीं। और भगवान से उम्मीद करे कि हमारे तुम दौड़ते आना, पैर तो कहीं और दौड़ो, तुमने तो मेरे पास दौड़ा ही नहीं। इसलिए बोलने का प्रयास करना। पूतना जी जब आई थी तो कृष्ण ने उनको दाई के जगह दी। और बाकी अयम स्थान कला जिगम से अपी आसादगी अंचेस, लेकिन लवम गति दात्री जब उच्चतम कम दयालु शरणा प्रजे में ऐसा दयालु कहां मिली? जहर देने वाली दाई के जगह। तो भगवान की दृष्टि, और भगवान के दृष्टि में सकपट कृपा चाहे साह कृपा, लेकिन दोनों में कृपा है। दोनों में क्या है? कृपा। चलो साथ में, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है। जगन्नाथ प्रभु का आंखों से करुणा बह रहा है। करुणा बरस रही है, करुणा भरी। क्योंकि विशेष गाड़ी से पहले जगन्नाथ जी रास्ते पे आते, हमारे राधा वृंदावन में रास्ते में कभी नहीं जी। और अगर कोई अंदर जाएगा नहीं ब्राह्मण दीक्षा तब अंदर। लेकिन जब वो करुणा बनकर राधा का कृपा लेकर जब बताया गया है, विकलित रूप हो जाता है राधा के प्रेम में, और वो निकल जाता है। कोई भी चढ़कर उसको आलिंगन कर सकता है। कोई भी प्राणी चढ़कर कभी आलिंगन कर सकता है। और विशेष बात, जब 15 दिन व्यवहार हुए थे ना, तो जानते कौन सेवा करते थे? दैत्य लोग, समझ जान के दैत्य। क्योंकि ये लोग औषधि जानते, जंगल में शुद्ध से भी नीचे लोग हैं। क्योंकि ऊंच नीच जाते नर नारी जगन्नाथ सबको प्यारे। इसलिए 15 दिन दैत्य लोग सेवा करते। दैत्य उसको उठाकर ले जाएंगे रथ पर, और जानते हो गाली देते ले जाइए, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गोपियां में गाली देते ले गए थे। प्रेम की वो सीमा है जहाँ प्रेमी गाली दो तो श्लोक लगे, स्तुति लगे। इसलिए उसकी गहराई तो बहुत है। प्रेम में गाली मजा लगता है। जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जब लड़का की शादी हुए ना, तो उधर जो लड़की वाले बताया गया संधि गाली दे, संधि पैसा निकाल दे। सुनो, टाउन में नहीं गाली देना, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता। दैत्य का उसको उठाते, क्या बोलते जानते हो? मैं नहीं बोलता, वो लोग बोलते थे। क्या बोलते थे? साला साला साला। साला मतलब क्या जानते हो? जीजा। साला मतलब प्रिंस बोलते क्या? पड़ोसी बोलते सुनो जोर से, जीजा। इसलिए उसको ऐसे मोटे मोटे हट्टे कट्टे दैत्य लोग आएंगे और ऐसे बोलेंगे, सुनो, और क्या बोलेंगे? ये प्रेम की मस्ती है। ये काला को मालूम नहीं है इसके बाप माई कौन है। बाप माई को खुद पता ही नहीं है। देवकी है कि यशोदा है, कुछ मालूम नहीं। चोरी करता है, चल जल्दी से, उठ जल्दी से। ये गोपी भाव में वो लोग भी आते हैं, क्योंकि गोपी ही चढ़ा सकते कन्हैया को रथ पर, और कोई नहीं।
इसलिए कुरुक्षेत्र में अपने मन के रथ पर चढ़ाए और कन्हैया को खींच कर ले गए। इसलिए रथ यात्रा बताया गया है द्वारका से भी हुआ था, कुरुक्षेत्र से भी हुआ था, जगन्नाथपुरी से भी हुआ था और इनके पीछे बहुत रहस्य है। लेकिन जो करुणा बरस है विशेषता पूर्वक ये भी शास्त्रों में बताया गया है कि उस समय यदि बोला गया है कि भगवान का हाथ से निकला है, एक चीज सबको आलिंगन करना चाहता है क्योंकि हम जितने इस जगत में सब उसके संतान हैं। जो रिश्ता तुम चाहते हो तैयार है, तुम्हें आलिंगन करने के लिए तैयार है। और विशेषता पूर्वक ये भी बताया गया हमारे जगन्नाथ खाली 3 घंटा रेस्ट करते कितने हमारे यहाँ बताया गया इंद्रद्युम्न ने कहा था भगवान से वरदान मांगा था कि हम चाहते हैं तुम्हारा हाथ झुला नहीं पाए तुम अन्न खाते रहना, मतलब हाथ धो लिया झुला नहीं पाए फिर से खाए लेना, क्योंकि वहां पर अन्न ब्रह्म है। अन्न क्या है? ब्रह्म। क्योंकि भगवान बरौनी तो है नहीं, सोता तो है नहीं, उसके बताया गया ओनली 3 आवर्स उसके रेस्टिंग पीरियड, वो भी रेस्ट नहीं, देवता लोग आते उससे मिलने के लिए, देवता आते उससे मिलने के लिए, उनके से कृपा लेने के लिए। और अब विशेष बात तो ये है शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के आंखी में जो लाल है ना वही करुणा है, उसमें आंसू भरा है हर एक जीव के प्रति। ये मुझे क्यों नहीं चुनता है, ये माया के पीछे क्यों भागता, जो अच्छाई है, जो झूठा है, जो मिथ्या है, ये क्यों भाग रहा है। जन्म जन्म में माता पिता भाई बहन मिले, भगवान मिले, लेकिन क्यों उसके पीछे भाग रहा, मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा। संसार से इतना प्रेम, उससे प्रेम नहीं, इसलिए वो आंसू भरा है। और विशेषता पूर्वक उसका रंग काला है। हमारे निगरों लोग बोले मायरो, और सुनो बीच में पियर पियर मुंगुलिया वाले बोले मायरो, और उधर जो यूरोप में पैदा हुए ना उज्जर उज्जर मायरो, तो बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में बताया गया इसको कहते चतुर्था मूर्ति, क्या बोलते? चतुर्था मूर्ति। चौथा का है वो जो डंडा चक्र, आज की कथा में सुनेंगे भगवान तो भगवान पिघले, वो चक्र भी पिघल के लकड़ी कैसे हो जाता है। प्रेम में वो शक्ति है, चक्र बताया गया लकड़ी बनकर खड़े कि आप किसी को मदद कर पाए। चलो करुणा तो पहले समझिए। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से,
भाव
मुझको भव से बेड़ा पार के भाव बिन हो कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं भाव से कपूर भी दे तो मुझे स्वीकार तेरी भक्ति भाव की बादले दी प्रेम की जंजीर में इसीलिए धरती पे मैं बार बार आता हूँ इसीलिए धरती पे इसीलिए रास्ते पे जगन्नाथ है इसलिए भाव भक्ति के अब सवाल शब्द उठा भाव का तालीचा महापात्र जगन्नाथपुरी के बहुत बड़ा पुजारी बहुत श्रेष्ठ चारों वेद में निपुण सभी गाथाओं में निपुण सेवा में इतनी निपुण सब पंडा उसके नीचे जगन्नाथ जी की सेवा करते थे और वहां के राजा बहुत मानते थे उनमें सदाचार कूट कूट के भरे थे प्रेम कूट कूट के भरे थे प्रेमी भक्त था शास्त्रों के ज्ञान अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता राजा जब भी आते थे पहला पंडा लोग दौड़ के बताएंगे कि राजा आया है तालीचा मोहपात्र तुरंत जाएगा जगन्नाथ जी के कक्ष में और उसके लिए तैयार रहेंगे माला देने के लिए प्रसाद देने के लिए ये नियम बन गया था और जब राजा आया उस समय तालीचा मोहपात्र अपने कक्ष में था पंडा ने बोला गुरुदेव राजा आया है जिसे राजा बोला तुरंत आया प्रसाद को जी मांगे और हमें सबको माला और जगन्नाथ के बोला अपने पे ही सरा अपने पे ही सरा अब माला तो है नहीं दौड़ा कक्ष में जगन्नाथ के पास अपन माला जगन्नाथ के गिर है अपन माला किसे माला है भगवान के लिए था गुरु मेरा आ रहा है मैं अपना माला जगन्नाथ के पैरा जैसे पहराया राजा आया दर्शन के बाद में बोला मेरा प्रसाद वो जगन्नाथ के मानवता के फिर पैरा के और गदगद होकर जैसे घरे पहुंचा लंबा बार मिली लंबा बार बोले जगन्नाथ तो काट का है दारू का है दारू मतलब लकड़ी का बाहर कहां से आई थी जरूरी अपन माला जगन्नाथ के पैरा है ये तालीचा मोहपात्र का पुजारी का बाल है अगर ऐसा रहेगा अगर ये उसका बाल है मैं उसको अपने नगरी से उठाकर पार फेंक दूंगा मैं फांसी के सजा दूंगा बुलाया गया लाओ तालीचा मोहपात्र के जब लाया गया पूछा इस माला में बाल कहां से आया हाथ जो बोले जगन्नाथ के बाल है क्योंकि भयभीत था डर पे बोलती अरे जगन्नाथ के कैसे बाल हो सकते हो तो दारू है कभी लकड़ी में बाल होते हैं नहीं बोले ये बात तो मुझे मजाक समझ रहे हो अरे वो दारू है इसमें बाल कहां से आया बोला राजा ये बाल उन्हीं का मैं बिहार आ रहा हूं देखने के लिए अगर बात नहीं है तो मैं सच कहता हूं मैं तुझे दंड दूंगा फांसी की सजा दूंगा मैं तुझे उठाकर नगरी से बाहर फेंक दूंगा बेचारा डरता हुआ भयभीत आया डरते डरते आकर जगन्नाथ के आगे गिर गया प्रभु मुझसे बहुत बड़ा गलती हो प्रभु आपके चरणों में शिव ब्रह्मा के मस्तिष्क झुकाते हैं लक्ष्मी आपके चरण की सेवा करते मेरे में वो भाग नहीं मैं कितना बड़ा पापी हूँ मैं कितना बड़ा दुराचारी हूँ अपना माला तुझे पहना दिया प्रभु अब मुझसे तो गलती
ही हो गया, अब राजा मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मृत्यु दंड है और वो सही है, लेकिन ये जगन्नाथ तुम मुझे, मैं तेरा सेवा किया, तुम मुझे दंड दो। राजा मुझे दंड देगा, मुझे कबूल नहीं है। तुम मुझे मृत्यु दो, मुझे कबूल है। राजा मुझे मृत्यु देगा, मुझे कबूल नहीं है। प्रभु बस मैं आपके आश्रय हूं। और ये बोलते हुए मदाश्रया, जो प्राणी भगवान के आश्रित हो जाते, सही भाई साधना संपत्ति, साधना का सबसे बड़ा खजाना नरो नारायण आश्रय, आश्रित हो जाओ, हर हाल में उसके हो जाओ, जो भी होगा मुझे कबूल है, उसके समर्पण हो जाओ। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षति विश्वासो को विकृत्व परम्यता आत्मा निक्षेपण कर्मण्य सद्विधि शरणागति। प्रभु मैं सुबह सूरज उदय से पहले आपका कृपा हो, प्रभु सुबह से पहले अगर कुछ मुझे संकेत नहीं मिला, मैं आत्महत्या कर लूं, अपन खटिया के बगल में गिरे मजदूर धैर्य ताकि जगन्नाथ के, फिर ताकि जगन्नाथ के आते, लेकिन भरोसा है ओम हरि ओम हरि क्षेम रक्ष, यहाँ भरोसा मम जाए नहीं, ते मम कर्ज हितनु, यहाँ निश्चय बदलाए नहीं। भक्ति भरोसा ऐसा देखना और तुरंत को भरोसा के साथ सो गए कि अगर सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो तालीचा मोहबात एक बुजुर्ग का अपना शरीर छोड़ दो। रात्रि में जगन्नाथ आए जरूर, और जब सब आकर कहा हे तालीचा मोहबात, जो मेरा सेवा करता है, जगन्नाथ का सेवा करता है, जगन्नाथ का रथ पकड़ता है, जगन्नाथ के साथ दो कदम चल रहे, तो जगन्नाथ कभी उसको छोड़ेंगे। इसलिए तुझे डरने की बात नहीं, मेरे पूरे शरीर में बाल आ गया, ये बाल ही मेरे शरीर का है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे बोला आंख खुला सुबह के बेला, और जैसे आंख खुला देखा जगन्नाथ ने मुझे संकेत दे दिया, यही तो भगवान का प्रेम है। वो संकेत दे देता प्रहलाद को, संकेत दे दिया चूटी चल रहा है, चूटी नहीं मिलेगा बेटा, तू कैसे चलेगा, इसलिए तुरंत बताया गया, साथ किया, भागता गया, वो सपन अपने मन में रहते हुए तोड़ता गया, कक्ष में गया, भगवान के साथ लंबे लंबे बाल, ऊपर से लंबे बाल लटक रहा है, गदगद हो गया, तालीचा मोहब्बत के आंसू में आंसू भर गया, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह, मैं भक्त वत्सल्य हूँ, मैं अपने भक्त का पीड़ा जानता हूँ। और तुरंत बहुत रोया, और राजा आया, समय गया, तालीचा मोहब्बत कहा, चलो जगन्नाथ के मुझे दिखाओ बात, मैं क्यों दिखाऊं, तू जामने देख। विश्वास आ गया, और वो जब गया देखा जगन्नाथ के बाप इतनी बड़ा पंखा लटक रहा है, बोली इसने गुरु लगाया हो, और तुरंत बताया गया तालीचा मोहब्बत तुमने गुरु लगा दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। राजा वो संभाल के बात करो, ये जगन्नाथ है, विश्वास नहीं तो छू कर दे। और जैसे एक बाल का टुकड़ा खींचा, लहू बरसने लगा, खून बहने लगा। अब राजा डर गया, राजा ताकर तालीचा मोहब्बत के चरण पकड़ लिया। मेरे ठाकुर भक्त के हृदय में बताया गया है, जब आंखी में आंसू, आप विश्वास जब आ जाए तो देख नहीं सकता, वो भाव गई, मेरे जगन्नाथ भाव दिखता है, तब रास्ते से निकलता है,
जो भाव से जो देखता है स्वीकार कर लेता है। घोड़े पे गिरा, क्षमा कर दो, मुझे मृत्यु दंड को राजा कहने लगा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने भगवान के शक किया, उसकी बाल से खून निकलने लगा। कभी भगवान के विग्रह के घर सेवा करो, कभी उसकी मूर्ति नहीं मानना, कभी नहीं मानना, उसको साक्षात ब्रजनंदन मानना। आज जगन्नाथ रास्ता पे कभी मत मानना कि वो लकड़ी काटे, कभी नहीं, मेरे साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। इस भाव से देवी देवता तुझे पूजा करने लगे। और तुरंत जब रोने लगा, बतालीसा वो पात्र कहने लगा, हमारे जगन्नाथ भाव गई है, वो भाव लेता है। गलती तो राजा मुझसे हुआ, लेकिन कौन सी हुआ हम आपके नहीं बताएगा, लेकिन चलो मेरे जगन्नाथ आपको क्षमा कर दिया। वो राजा डर गए क्योंकि जगन्नाथ के लहू देख लिया। भगवान भक्त वत्सल है, भक्त के भाव दिखता है और उस भाव को स्वीकार कर लेता है। लेकिन भक्त जब भगवान में विश्वास डाले बड़ा चोट लगता उसको। हरि 6 ममर अक्षर या भरोसा ममर जाए नहीं। कभी भगवान ने विश्वास मत करना। ये विश्वास लेकर सत्संग किया जाता है, ये विश्वास लेकर रथ यात्रा कि मैं अपने जगन्नाथ के भक्त और उस भाव से तेरे एक एक पल अश्वेत। और सोचिए कितना स्टेप आप लेकर यहाँ आए। इंद्र का गद्दी हिलने लगा, बोले तो महाराज के बैठा अब तो बोले बाबा रे बाबा, अब इनके बैठाने पड़ी, इनके गद्दी में एक एक पद अश्विन यज्ञ के बराबर हो जाए। इसलिए विशेषता पूर्वक भगवान भाव का मौका है और वो भाव गिरी कौन गिरी जोर से। जब आपका साधना भक्ति भाव में पहुंच जाए, साधना में मन लगाए के पड़ी, भाव में नेचुरली मन लग जाएगी, नेचुरली आंसू बहे रही, नेचुरली रोम उनके मान हुई, नेचुरली। लेकिन तुम्हें साधना करते करते वहां पहुंचे पड़ी और वहां पहुंच पाओगे फिर आनंद, वो आंसू जो गिरेगा ना उसमें भी आनंद मिलेगा, उसमें भी आंसू गिरने में मजा। गोपियां जब रोती है ना कृष्ण की, तो उस रोने में भी आनंद। मीरा जी जब रोती है ना, अरे चैतन्य महाप्रभु जब रोते तो उस रोने में भी आनंद। आप लोग जाके रुमाल नहीं दे देना कि पोछ लो, आप लोग जाएंगे ना और लो बिटिया, और लो प्रभु जी, और लो गोविंद के लिए, और लो। अगर वो पढ़ो बताए कोई कि उसके लिए आया है सो जाएगा राजा फकीर, कोई चढ़ के सिंहासन कोई बंदे, ये अभी ऐसे विचार नहीं। हाँ, ये तो योगी बाबा है, जोगी है, आया है सो, लेकिन कन्हैया जाने वाला नहीं। हॉस्पिटल में जब आईसीयू में आप देगा पलवा एप्पल लेके आई, एप्पल नहीं और कन्हैया तो वहीं बैठा रही तेरे पास। एक व्यक्ति तो तेरे पास रही, तरफ से पूछो कौन रही, हनुमान तोड़ के चला जाएगा। अर्जुन रही तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, उसके पीछे भागना शुरू करो। ये तो तेरा भक्ति सिर्फ साधारण भक्ति नहीं, आपका भक्ति समाजस तक कभी नहीं पहुंची। और आप प्रेम पा भी लोगे, प्रेम के ऊपर नहीं चाहिए, ऊपर स्टे तक नहीं चाहिए, मान प्राणायाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और इसलिए कुछ कुछ प्राणी जानती हो, वो सिर्फ अपने लिए भक्ति करते हैं, अपने सोचता मुझे प्रसाद दो, पैक कर लिया, मैं चल। अपन बेटा खाई खाई, अपन भक्ति करी अपने लिए। लेकिन समाज जैसा भक्ति क्या है, वो साधारण भक्ति। समाज जैसा भक्ति मैं भी खुशी करेगा, इसलिए वो 5 कदम और आगे जाइए, और आगे जाइए, क्योंकि 50% करियर सोचिस दोस्त मान प्राणायाम और बताए राम अनुराग तक। लेकिन ब्रज की गोपियां अपने बारे में भी नहीं सोचती है, मेरा प्रीतम ही सुखी है, भी नहीं ही सिर्फ ये सुखी रहे, उसको कहते समर्थ प्रेम। उसमें समर्थ है कन्हैया को अपने बस में कर लिया।
तो वो प्रेम फिर महाभाव तक जाती है। इसलिए तब तो बताया गया सब पार करते हुए, हमारे ब्रह्मानंद को पार करते हुए और वैकुंठ को पार करते हुए, द्वारका को पार करते हुए, तब तो प्रवेश हो जाओगे मथुरा में, फिर वहां से वृंदावन में, फिर वहां से कुंज में, फिर वहां से एक और निकुंज में, लेकिन उसके ऊपर निरपेक्ष कुंज जहां राधा कृष्ण महात्मा कभी नहीं जा। आप द्वारका तक जाइए तो आप पछताइयो, आप मथुरा जाइए आप पछताइयो भक्त बनकर, क्योंकि आपका भक्ति जो है, आपका भक्ति अगर कृष्ण की प्रसन्नता पैदा है तो संसार को त्याग करके भागोगे। ये संसार को हम लोग ने बारंबार चुना है, इसलिए वो हमेशा उनके आंख में वो करुणा है। ये मेरा होकर संसार के बल क्यों भाग रहा? बालू को हाथ में पकड़, कुछ पल देखोगे तो बालू का एक दाना हाथ में नहीं। संसार तेरे हाथ में आने वाला नहीं, क्योंकि संसार तेरा है नहीं। जो तेरा है चिकनदार, तूने उसको कभी अपना माना नहीं। इसलिए आपके जय। और जिस तरह से आप देखेंगे रजय को बता रहा था बार बार प्रभु भक्तों, हमारा जो ये कृष्णा भावना आंदोलन है राजधानी की कथा में जब जब सुन रहा हूँ, चाहे उधर लड़का में देता हूँ, नेटी में, बाम में, रेती में, प्रभु बार बार कृष्ण भावना का जो सार है वो बताने का हमेशा वो प्रयास करता है। कृष्ण भावना का सार जो आपको शायद हर कोई भक्त नहीं बता पाएगा। भक्तों, हम जो हरे कृष्ण आंदोलन में है ना, हमें राधा रानी का कृपा चाहिए। इसे बार बार जगन्नाथ रथ यात्रा, चैतन्य महाप्रभु की कथा, ये हमें गोपी भाव में लेकर जाता है। हम सबको उस स्थिति में राधे प्रभु लेकर जाता है और वही मकसद से वो ज्ञान भी देता है। हमें राधा रानी से बहुत इम्पोर्टेंट है कि राधा रानी की शरण डाले, क्योंकि हमें कृष्ण से लेना देना नहीं है। हमें कृष्ण से लेना देना नहीं है, हमें कृष्ण लेना देना है श्रीमती राधा रानी से। हाँ, कृष्ण कहता है युक्म सर्वधर्मा प्रति एजा मामेकम शरणम प्रजा अहम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचा। कृष्ण बोले कम टू मी, लेकिन राधा बोले यू कम टू मी, आई विल सेव यू फ्रॉम द सिन। कृष्ण क्या बोलता है? यू कम टू मी, आई विल सेव यू फ्रॉम द सिन। राधा रानी बोले यू कम टू मी, आई विल सेव यू फ्रॉम हिम। यू कम टू मी, ये बहुत कंडीशन है। कृष्ण को कंडीशन दे। हाँ, इसीलिए हमें राधा रानी की तरफ जाना है, राधा रानी के शरण लेना है, क्योंकि वो राधा रानी वो कृष्ण के सुख के लिए जीती है। हर एक गोपी कृष्ण के सुख अपने लिए नहीं, अपने लिए मैं खाऊं नहीं खाऊं, लेकिन सब डिवोटी खाएं। इसीलिए भक्तों ने सुबह से 4 बजे से बुकिंग कर रहा है, 4 बजे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुकिंग करते करते मेरे अहंकार आ जाएगा, कुकिंग करते करते अपन कोल्ड ड्रिंक पैक कर ले। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना कुकिंग करा, इतना कुकिंग करा। कुकिंग के साथ पहुंचिए, इतना मेहनत के साथ पहुंचिए। 4 बजे से कुकिंग कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो, उसका जो क्रीम पहुंचिए। When you serve the devotees, when is the cream? और जब क्रीम वाला टाइम आवे है, क्रीम वाला हमें बस आया है, अपर स्टैंड जो क्रीम वाला टाइम आई, उठे देखना अपन संतुलन कोई नहीं देना। उठे हो सके गुस्सा आ लगी। भक्ति में यही तो खेल है देना, असली टाइम सब बिगाड़ रही हो। जो टाइम सेव करेगा टाइम है, वो गुस्सा भी आ जाए और प्लेट फेंक के दियो नहीं कितना खाई हम पे करवाए कि नहीं आज कुछ सब खाए ले लो नहीं। That is the time to save the Vaishnav. सुबह से जो मेहनत किया ना, उसका जो क्रीम है, उसका जो फल है, जगन्नाथ का जो मेसी मिलने वाला है, वो टाइम मिलेगा जब तुम जब थक जाओगे, कुछ नहीं करने का दिल करेगा। That is the time to save. That is the time to save. जिस जब कृष्ण बांसुरी बजा देते ना, तो गोपियां लोग सजती है, सुंदर बनती है, अपने लिए नहीं,
कृष्णा उनको देखेगा, कृष्णा को अच्छा लगेगा। गोपी अपने लिए नहीं कि हम सुंदर इसीलिए मैं लगना चाहता हूं कि कृष्णा में देखी, कृष्णा के अच्छा लगे। वो कृष्णा के प्रसन्नता के लिए सजती है। हाँ, और कृष्ण देख रही है गोपी मेरे लिए साड़ी पहन रही है, मेरे लिए चूड़िया पहन रही है, मेरे लिए बांस संभाल रही है, मेरे लिए। और वही में कृष्णा में बांसुरी बजाते तो गोपी जो काजल आंखी में लगा चाहिए वो होठ में लगा दे और कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण लगे दृश्य देखता है तब कृष्णा इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न, इतना प्रसन्न। वो जानती है मेरे लिए पागल हो गई है। She's gone mad, ग्लूकोज टॉकिंग। She's gone mad। और अगर अभी के पति के पास उप दृष्टि तुम देखो तब मन लेता पली महाराज इंडिया चला गया और 2 महीना बाद इंडिया से लौट के आई। और इधर यहाँ पे अमरीक जी को पता चला कि एयरपोर्ट पे बलि उतरने वाला है और गलती से अमरीक काजल होठ में लगा दी। एयरपोर्ट पे अमरीक खड़ी है, बलि मेरी पगली ने तो ही कौन सी करा, बलि गुस्सा आ जाए, लेकिन सुनो हमारा कृष्णा नहीं गुस्साए। यही तो मजा है भक्ति में, यही तो मजा है। संसार के लोग गुस्सा जाए, वो लोग हमारे सब मुझे बेफिक्र। कृष्णा के लिए बेफिक्र करने के काम नहीं है, कृष्णा के लिए बेफिक्र बनने के काम नहीं है। तुम जैसे हो वैसे। जटायु रावण से लड़ी नहीं जीत पाई, जटायु जीत गया रावण से नहीं, हार गया। लेकिन भगवान कौन गति दी, भगवान कौन गति दी, वो गति दी उधर अर्जुन जीत गया, जटायु हार गया। लेकिन भगवान दोनों के गति दी। भगवान नहीं बोले कि तुम जीत जाओ, भगवान बोले खाली हमारे लिए प्रयास करो, भगवान बोले प्रयास करो। भगवान प्रयास देखने मांगे। हाँ भक्तों, भक्ति में यही तो मजा है। हम जो प्रयास करते हैं कृष्ण प्लीज, जीतने के काम नहीं है, जीतने के काम नहीं है। कृष्ण माने खाली प्रयास देखिए। राम भगवान जब सीता माता के पास जावे, पुल बने पुल, और एक से एक वानर सेना पत्थर लाए। सुनो हमें मकरा घूमे, मकरा ऐसे करे बालू के पुल कीमत, वो मकरा के पुल कीमत कोई गोल के नीचे आएगी था, वैसे करे बालू। खाली ऐसे राम के लिए वो बहुत बड़ा सेवा है, राम के लिए बहुत बड़ा सेवा करे, ऐसे ऐसे बहुत बड़ा सेवा है। भगवान नहीं मांगी था कि तुम हनुमान के काम करो, ना ना, जितना तुम्हारे कैपेबिलिटी है, जितना तुम कर सके हो वो तुम्हारा 100% है। जटायु मर गए, रावण से नहीं जीत पाई, हार गए, वो मर गए। लेकिन भगवान से वही गति थी जो गति अर्जुन के दिशा हनुमान की थी। भगवान हमें प्रयास देख रहे हैं, इसीलिए भक्तों कृष्ण भगवान अपन गोपी के वो प्रयास देखी से। संसार के लोग ना वो प्रयास नहीं लाइक करेंगे, हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएगा ना, संसार के लोग नहीं। अच्छा ना ना ना, आप घर बनाओ और आधा घर बना आधा घर नहीं बना, रूफ नहीं लगा रहे, लगी हो घर में नहीं लगी हो, घर बना लिया लेकिन टॉयलेट बाथरूम नहीं है, घर लगी हो, पड़ोसी यूज करिए नहीं ना। संसार की चीज वी वांट कंप्लीट, संसार के वी वांट कंप्लीट, लेकिन कृष्ण इनकम्प्लीट। इट्स ओके, कम इनकम्प्लीट हो तुम, आई अंडरस्टैंड तुम इनकम्प्लीट हो। भगवान रसवेरी बता बार बार भगवान भाव देखे, वो भाव देखे कि कौन भाव से तुम नहीं थे, वो इनकम्प्लीट के कृष्ण कंप्लीट कर रहे, कृष्ण के बारे में जाने हैं। और भक्तों ये जो कृष्ण आंदोलन है ना, ये में बस यही सिखा रहा है, हम जो है जैसा भी है बस वो प्रयास अपना पूरा करो, वो प्रयास। अगर प्रयास हम नहीं लेंगे ना तो हमारे तरफ से गलती है, हमारे तरफ से फॉल्ट है, क्योंकि हमने प्रयास पूरा नहीं किया। कृष्ण देख लेगा ये अपना पूरा प्रयास नहीं, कृष्ण 100%, ऐसे नहीं वो 100% नहीं चाहते, वो बस वो प्रयास देखना चाहते। तो भक्तों बार बार कृष्ण भावना आंदोलन यही है, गोपी का भाव यही है, दे वांट टू प्लीज कृष्ण, लेकिन थ्रू राधा रानी। दिस इज द सार ऑफ डिवोशनल सर्विस। दिन भर बुकिंग किया, थक गया, लेकिन उसका क्रीम पार्ट में गोपी
तो डिवोटी कला जाने है, और जो ये कला नहीं ना, असली क्रीम वाला टाइम वो अपने साथ सोचिए, असली क्रीम वाला टाइम टू फेल. So we should not fail. We should not fail. हमें अपने जीवन के आखिरी सांस तक भगवान की सेवा करना है. आखिरी सांस तक. Last breath in the heart. भक्त उसके बाद में भक्त नहीं. Last भक्त उस मामो निकलो तो in the mood of serving Radha Krishna. आखिरी ब्रेथ अगर इसे कहेगा वो ब्रेथ भी मांगो भगवान की सेवा में. एक पेशेंट था अस्पताल में मरा था, डॉक्टर नाम भी नहीं बची. डॉक्टर बोले वे तो बस करीब 5 मिनट है. डॉक्टर बता पेशेंट के वे तो बस करीब 5 मिनट है, बोले कुछ मिले मांगे. पेशेंट था बोले हाँ, एक इससे दूसरा डॉक्टर का. तो बोलते प्रयास क्या है, हम सब जिस तरह से अपने हृदय में हम जीने की उम्मीद रखते ना, भक्तों वैसे ही जो डिवोटी है वो खाली कृष्णा के लिए जीता है. अगर इफ इज नॉट एबल टू सेव द लॉर्ड ना, उसको वो जीना नहीं चाहता. आलिश्यावापना विनस्तु माम अदर्शम मनमा हेतु करतो या यथा तथा वलम पंतो विदांतो मत प्राणा नातस्तु नायवा नम्रा. माय लॉर्ड, अगर तुम नहीं ये जगत में द होल वर्ल्ड इज वेकर. 3 डेज से यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है, 3 डेज से. लेकिन 3 डेज से मायावन फेस्टिवल भी चला हुआ करीब. लेकिन डिवोटी सब यहाँ एक भी नहीं गए. दिस इज आवर लव टू कृष्णा. अगर आप मुझे पूरा ग्राउंड में घुमा भी दोगे, मैं घूम के कैसी बोलता हूँ, बेकार है मेरे लिए नहीं है. दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी. सुबह जब आप उठो ना, मॉर्निंग में जब उठो सुबह, आप जब उठो तो सुनो खाली नौकरी नहीं चला जाता, खाली नौकरी के बारे में नहीं सोचना. सुबह उठ के यही सोचो कि दुनिया से मैं लेना देना नहीं है. पहले अपन जब माला उठाओ, अपन साधना अपन भक्ति करो, तब जीवन चला. ये सोच के कि मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है, मैं तो हम लोग अपन जब माला नहीं उठाएंगे, अपन साधना नहीं करेंगे, अपन भजन नहीं करेंगे. देखना सीधा उठते धीरे दुनिया में प्रवेश मत करना. ये सोचना सवेरे कि हमें दुनिया से लेना देना नहीं है. हमें ठाकुर के दर्शन करेंगे, ठाकुर के नाम लेके भजन करेंगे. यही जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल है. ये जगन्नाथ यात्रा जो फेस्टिवल है ना, ये हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है. और हार्ट ट्रांसफॉर्म, हार्ट बदली हुई है. आई एम नॉट द ओल्ड पर्सन, माय हार्ट इज चेंज. डिवोटी के देख के घबरा जाए. हे आई नो यू मैन, यू नॉट लाइक दिस बिफोर. यू ईटिंग मीट, यू ड्रिंकिंग बियर. What happened? Heart transformation. Process is so powerful. Our process is so powerful कि किसी का भी हार्ट बदली करेगा. Festival means heart transformation. लेकिन कलयुग में 3 फेस्टिवल बहुत गंभीर है. कलयुग में 3 फेस्टिवल बाहर, स्कूल में नहीं बाहर 2 फेस्टिवल बहुत गंभीर है. एक गले मिलो फेस्टिवल, लोग बाहर मिलते. स्कूल में ऐसा नहीं होता, बाहर बहुत होता. जब शादी में, मरगी में, रामनवमी में वो मिलती ना, तो उसको बोला जाए गले मिलो फेस्टिवल. और दूसरा फेस्टिवल गले काटो फेस्टिवल. मुख में राम नाम और बगल में कलयुग के फेस्टिवल है, गलो मिलो फेस्टिवल और गले काटो फेस्टिवल. तो बोलने का अर्थ होता है दोस्तों, हमारा ये जो कृष्ण आंदोलन है इतना सुखद है, गोपी भाव सिखाता है. एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सेव राधा रानी एंड कृष्णा. आगे राधे. इसलिए ब्रज की गोपियां रात दिन कृष्ण में रुके रहती है, रात दिन. और जब अंतर ध्यान हो जाए तो कृष्ण उसके लिए विलाप करती है, रोती है, छटपटाती है, तड़पती है. और जब कृष्ण मिल जाए दोनों बड़ा साधन करती है. यते सुजात चरणाम्बुर्यः स्तनेषु भीतिसने प्रियतमे माहि कर्कशेषु तेनाग्नाम् अतिसिद्धः कृपादिवे ब्रह्मादिवे भवात् आयुषा. जब
दो प्रेमी पिछड़ जाते हैं। ठीक अभी जब ने कहा बली और बिजू 3 महीने बिजू और अभी 3 महीने के लिए बिछड़ जा, और जब एयरपोर्ट पे मिली बाप रे बाप भूल गई। यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट्स को मिले, क्लीनर लोग घूमे, यहाँ पर और लोग आए, छटपटाई और दूसरे के कस का निकल कर बीजू भूल जी की करने की दर्द भी हुई। भूल जी बोलने का प्रयास, जैसे एक बच्चा है हमारे केतु रामलीला के मेला में केतु है रही है, और 2 हफ्ता बाद एक फोन है स्टेशन से, बोले लड़का यहाँ है, आप लोग देखोगे यही तो नहीं है। एमली और बिज्जू जी दोनों में जो टाइम ये देखी केतु दौड़ी पकड़ ली कस के, इतना कस के पकड़ ली, चुप मान ले। केतु के दर्द हुए, लेकिन इसमें पिता अपना भास प्रकट कर रहा है। वो भूल गए कि केतु के दर्द हो गए, उसके जबरन पकड़े। गोपी के जब कृष्णा मिला बहुत सावधान, कोई रकम से उसको तकलीफ नहीं दे सकती। At that stage वो परमानंद मिल गया, लेकिन फिर भी यत्ते सुजात चरणम गुरुहास्तलेषु, वो कहते कन्हैया तुम्हारे चरण को उठाकर अगर मैं छाती में धरूं तो हमें डर लग रहा है कि हमारा छाती ब्रज है कि तुम्हारे चरण को दुख नहीं देते। ये कैसा प्रेम है, कैसा प्रेम कि बेटी उसकी छाती में धरे और वो कह रहा है हमें डर लगे कि तुम्हारे चरणों में ये दर्द नहीं देने लगे। वहां तक भी ख्याल है कि अब कोई हाल में कन्हैया दुख नहीं दे सकते। की अंतिम चरण सीमा है जो जानना हमें, इनका प्रेम सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण को रिझाने के लिए। जब कन्हैया बारंबार ब्रज गोपियों के आकर ने बलराम को भेजा, उद्धव को भेजा, और ये जाकर एक ही चीज बताई। जानते हो क्या बताते? एक चीज, अहस्ते नलिन नभा पदरविंदया, अहस्ते नलिन नभा पदरविंदया, योगेश्वर हृदय विचिन्तवे अगाध बोधै, संसारकूपे पतित उत्तीर्णसिता, गयाञ्जुषा मनसि युद्धयात्। सब जाकर जानते हो क्या बताते? तुम लोग सब कन्हैया के चरण याद करो, जहाज है ऊपर लेकर चल दी। गोपी लोग कितना गुस्सा है बात सुनेंगे। उधो जाएगी चरण के बारे में बताए, तुम लोग उस चरण के ध्यान करो। जब कन्हैया मेरे बोले कन्हैया इसको तत्व कर दो, पर चरण के बारे में बताए कि तो वो बुद्धू ब्रह्मा के बताओ, इसके बारे में शिव गणेश इनके बताओ, अपन चरण के बारे में हमें नहीं बताओ। तुम्हारे चरण को तो हम अपनी छाती पे धरते करके अब इससे बेहद मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ब्रज गोपियां उसको भगवान नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। वो बताएगा भी हम नहीं मानेंगे, ये हमारा प्रीतम है, और यही चीज ठाकुर को रिझाया। You treat him as a family member, you treat him as a, he is your beloved, जो मधुर रस है कि मैं ठाकुर के साथ वो मधुर रस करूंगा। जब तुम भगवान बोलकर डरते रहोगे, डर पूरे द्वारका में ऑल रेवरेंस है, वहां जो भी है रुक्मणी सत्यभामा जामवंती कलिंदी सब सेवा करी, लेकिन भीतर जानी भगवान है, भीतर जानी भगवान। अरे देवकी मैया वासुदेव द्वारका में हमारा लड़का है था, लेकिन ये भगवान भी है, चतुर्भुज रूप में प्रकट देगा। यशोदा मैया बोले तेरा लाला गोवर्धन उठाईस, वो भगवान है। बोले काहे हमारा लड़का गोवेश्वर है, वो हमारा लड़का है, कोई भगवान भगवान नहीं है। डिग्गी हम बदलेगा, दूध हम पिलाए, मानने के लिए तैयार नहीं है। यही तो भाता है, जहाँ अनन्य ममता वही प्रेम, जहाँ ममता नहीं
यहाँ पर की बेटा सोए, अम्मा पीछे, बेटा ए बेटा बी, अम्मा की बेटा है ए और दोनों सोए लगा, अम्मा एक को लग थे के भी हट हम तुम्हारे। जब अपन मानोगे इज योर बेस्ट फ्रेंड, इज योर प्रीतम, इज योर सर्वस, जो तुम चाहते हो। एक भक्त से ने पूछा, ठाकुर तेरा क्या? बोले सब कुछ है। बोला कुछ नहीं है ना। अरे सब कुछ कहा सकते हो, एक चीज मानो, अपना प्रीतम है तो उसके प्रीतम के भाव में सेवा करो। अगर सका है तो सका भाव में सेवा करो। अगर माता पिता माना तो माता पिता के भाव में सेवा करो। ब्रज गोपियां, कृष्ण इज वेरी ट्रिकी। जैसे 15 दिन बताया गया बीमार होने के बारे में, अपने पटरानी से कहता है मुझे थोड़ा भाई घूमने दो ना, चहल पहल कर ली, थोड़ा ठीक हो जाए, मेरा जी मतलाने लगा है, इतना दिन से 15 दिन से बुखार है। वास्तविक थी, सोटी की, और बोले मैं अपने भैया के संगे ले जाएगा। उसकी बहना योग माया है वृंदावन में, और वो दौड़ती आई, भैया मुझे ले चलता। अब मेरी पटरानी हमें सख्त नहीं करेगी, क्योंकि वो तो वृंदावन जाएगी। कहा जाएगी? ब्रजवासीज आर मोर ट्रिकी, ब्रजवासीज आर मोर ट्रिकी। यशोदा मैया किससे खाना खवाती जानते हो? लाला, चलो एक नहीं वाला, लाला बहुत शर्माता है। मथुरा में, द्वारका में तो बोली खाना नहीं, कोई उसके कुछ लाइन नहीं खवा। और यशोदा मैया अपने कौन ले पीछे पीछे, लाला तुम्हारा जो पीछे का सिक्का है ना, बलराम का कितना मोटा हट्टा कट्टा है, तुम्हारा कितना पत्थर सुट्टू है। अरे बलराम का और भारी हो जी। बोले बलराम गाँव का भारी हो जी, भैया मुझे खोआ जल्दी जल्दी। तब खोआएगी। दूसरी तो मैया राजा रानी को लाएगी, रमान से राधा रानी को लाएगी। राधा रानी के बनाए हुए हाथ से जो खाते आए वो दुष्ट रहता, बलिष्ठ रहता। और अपने लाला को राधा रानी कैसे आती है? राधा रानी के ससुराल घेरा गुड़िया भेजते और तुरंत प्रसन्न होकर जटिला कुटिला राधा रानी जाओ नंद रानी के पास। और विशेषता पूर्वक कृष्ण को कैसे खोलते जानते हो? लाला मैंने नारायण भगवान से कह दिया है कि मेरा लाला आपसे खाए लगी, उसके आप ठीक कर देना। लाला देखो तुम नहीं खाओगे, नारायण भगवान गुस्सा आ गए। यशोदा मैया इज मोर ट्रिकी देन कृष्णा। ये हम लोग सोचे भगवान ने बस धर्म तो चल जाए, अगर प्रेम से मिलते ये तो नहीं खाई, नहीं खाई और नहीं खाई। इसलिए मैंने नैनी में कथा दिया था, वो कहता था कुर्मा भाई जब वो आई थी ना, और वो जब देखी इतना मिठाई, तो बोला मेरा ठाकुर की तो ये डायबिटिक हो जाए, ऐसे तो लोग ही देते। और वो बेचारी रोज मछली खाती है, 3 होता है मछली। वो घरे गए पर हाथ से मछली बनाई, नींबू छोड़ीस, इमली छोड़ीस, पुदीना छोड़ीस, धनिया छोड़ीस, सब छोटे छोटे चटक कि मैं चटक खाऊं, मेरे ठाकुर चटक। और वो भाव से लाई कि चटक खाना खाई। और जब वहां पहुंची तो महल से सब जितना पंडालों ने बिखेरा, लेकिन वही मछली कठार बन गई, क्योंकि कन्हैया नहीं चाहता है जो भाव से मुझे देता है उसके कोई तिरस्कार करे। भगवान ने इसको स्वीकार किया, इसलिए ब्रज का प्रेम भाव का है, इसलिए उसको पुष्टि भक्ति कहते। कौन भक्ति? जोर से वो भाव का भक्ति है। इसलिए कन्हैया वहां पर बंधा जाता है, वहां से जाता नहीं। और अंतिम विशेष बात, जब कन्हैया द्वारका से रथ में आए थे, पहले कौन गया था? बलराम, बीच में सुभद्रा, अंत में कौन आ रहा है? कृष्ण। उस समय निधिवल ने राधा रानी अपनी तक प्राण छोड़ने वाली है, अपनी तो वो छोड़ देगी प्राण। पूरे ब्रज आ गए राधे से, अरे सुरेन जटिला कुटिला आ गए, हे राधे तुम ब्रज के प्राण हो, हम भले तुम्हें अलग सलग होते थे, लेकिन तुम प्राण मत छोड़ना, वरना पूरा ब्रज खत्म हो जाएगा। ब्रज की जितना कलिया, जितना पेड़ है, वृक्ष है, सब खत्म हो जाएगा। हे राधे तुम मत प्राण छोड़ना। जो राधा रानी का छायापति है वो भी आ गया, अल्पन्नू है, और वो जब आया राधे के चरण पकड़ के रो रहे हैं, ये राधे तुम प्राण मत छोड़ना,
वरना पूरा ब्रज मर जाएगा। राधे तो ब्रज के प्राण हो और कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गई। अब कितना प्राण, अरे ऊपर से जब चिड़िया जा रही थी ना, वो चिड़िया से कहे, चिड़िया तो मथुरा जाकर, द्वारका जाकर मेरे द्वारका नाथ से कहना, अपने द्वारका नाथ से, जब घर में आग लगे तो किल्ली कब्जा खोल दो, क्योंकि उसमें पालतू पशु है, मर जाएगी जल के। जाकर मथुरा देश से कहना, हम उसके पालतू पशु हैं, हमारे घर में, हमारे शरीर में विरह का आग लगा है, हम मर जाएंगे, उसने कब्जा लगाया है, मर जाओ, मर रहे। उसको कह दो कि कब्जा खोल दे। कब्जा क्या है? उसने कहे कि मैं लौट के आऊंगा, अगर हम मर जाए तुम्हारी प्रीतम हमारे विरह मर जाए, हम मर भी नहीं सकते और हम आग में तड़प रहे हैं। हमारे प्रीतम के कहो कि कब्जा खोल दो, हमारा प्राण निकलना चाहते हो। और दाम मेरे राजा ने विशेषता पूर्वक ललिता शाखा से कहा कि मुझे लेकर चलो तमल वृक्ष में, मेरा हाथ को लपेट दो, क्योंकि तमल वो वृक्ष जो कृष्ण जैसा है। और यमुना के पट्टी से पूरा शरीर में शाम 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 निकल गया कि वो जो विरह के अग्नि ब्रजवासियों के सबसे बड़ा दानव शत्रु को ये वो विरासुर, कृष्ण के जो विरासुर वो तड़पाते हैं। और उस तड़प में पूरे शरीर में शाम 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 लिखा गया। और अर्थ में शाम पहुंचा रथ यात्रा द्वारा, जैसे कृष्ण के शरीर को वायु स्पर्श करकर राधा तक पहुंचा, राधा में जैसे जान आ गया। और राधा रानी कहने लगी, ललिता क्या मेरा शाम आ गया? और तब देखा दरवाजा नहीं आया, नहीं, उसका जो महल है मेरे तक पहुंच के आ गया है। फिर जाकर बाहर देखा शाम आ गया। और जैसे राधे के आगे राधे की स्थिति देखा, मेरे शाम ऐसे विकल्प हो गए, गल गए, नाक गल गए, कान पर ये 10 चिन्ह है प्रेमी का। और 10 चिन्ह में जो 10वां है, मतलब विकलित हो जाता शरीर। विकलित मीन्स द शरीर बेंड्स। उसके प्रेम देखकर, उसके विलाप देखकर, उसके छटपटाहट, पूरे शरीर गलने लगा। कान गल गया, नाक गल गया, हाथ पैर गल गया। और अगर राधा रानी कृपा नहीं करे तो ये नहीं राधे गल जाए। तो राधे ने कहा, ललिता हे विशाखा, कृष्ण मदद करो। कृष्ण क्या करो? क्योंकि कृष्ण के तड़प कोई नहीं जानता। वो यदुवंश के लिए सबसे 16,108 शादी करके बैठे, अपने ब्रजवासी को रक्षा करने के लिए समुद्र में रहता है कि कोई हमारी ब्रजवासी नहीं सकता है। वरना कंस के ससुर जरासंध ये कब के ब्रज के उजाड़ देंगे। अपने वहां तड़पता है, छटपटाता है। इसलिए राधा ये जानती है कि मेरा कृष्ण मेरे लिए भी विलाप कर रहा है। और तब ललिता विशाखा ने कैसे उसको ठीक किया, ये बात हमें जानना है। कैसे कृष्ण का इतना रूप बचा दिया, नहीं तो यही जब विकलित हो जाए। जाते उसके कान में क्या बोला? सबसे बड़ा दवा है कृष्ण। क्या है? राधे 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 राधे। जैसे राधे राधे बोलते गया, कृष्ण का सही उत्तर बचे। देवर्षि नारद यही देखी सलाह और तुरंत कृष्ण से प्रार्थना किया कि प्रभु ये रूप का पूजन होना चाहिए। और ये पूजन हो रहे जगन्नाथपुरी में, और आज पीछे में आ गया, आज लंबासा में आ गया। ये रूप दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा प्रेमा पुरुषोत्तम कहीं भी मिली। जैसे ठाकुर प्रेम, जैसे हम प्रेम करते वो बता रहे हैं, मैं भी अपने भक्तों से प्रेम करता, बेहद प्रेम करता। इसलिए जाते जाते एक श्लोक जो राधा सुत नाम में प्रभा सरस्वती ठाकुर जी ने गाया, यो ब्रह्मा रुद्र सुकनारण भीष्म मुखे। जो ब्रह्मा शिव जी
सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, विष्णु पितामह, महाजन, ये लोग कृष्ण के दर्शन नहीं पाते। अलक्षितो दर्शन नहीं होता। अलक्षितो न सहसा पुरुषाय तस्य, इनको दर्शन नहीं मिले। लेकिन अब अगर तुम्हें ये चीज मिल जाए, बोलो क्या? जिससे कन्हैया तुम्हारा बस में हो जाए। वो क्या है? बोले वो है सदैव वसति। वसति मीन्स अंडर कंट्रोल। सदैव वसति चूर्णमनान्तं शक्ति। सदैव वसति कारणं चूर्णामनन्तं शक्ति। तपशिलादिका चरणरेणु समारमी। राधा रानी के चरण धूली अगर तेरी सर पे आ गए तो कन्हैया तेरे अंडर कंट्रोल हो जाएगी। यम श्याम सुंदर श्रीकंठ शेखरा, यम श्याम सुंदर स्मेरुहस्य मुरली मनोहरा। यम श्याम सुंदर श्रीकंठ, मोर लगाया श्रीकंठ। यम श्याम सुंदर श्रीकंठ शेखरा, स्मेरुहस्य मुरली मनोहरा। राधिका रसिका मम कृपा, जो राधा रानी के स्वागत लेती है, लेता है। राधिका रसिका मम कृपा निधि। जो राधा रानी के स्वाद लेती, जो मोर लगाया, जो मुरली है, जिसका हंसमुख चेहरा है, स्वाम प्रिय चरणम। जो कन्हैया, जो राधा रानी के प्रिय है, बंजारी गोपियां, स्वाम प्रिय चरणम किंकरम कुरु। अनंत चूर्णम शक्ति, राधा रानी के चरण धुली, अनंत चूर्णम शक्ति। अगर ये मिल जाए तो कन्हैया सदैव वसति कारणम अनंतम चूर्णम शक्ति। लंबा है ना, तो बोलने का प्रयास, ये तत्व को पकड़ना, द हाईएस्ट शक्ति। अगर कहीं है कि कन्हैया मेरे हृदय पसंद हो जाए, तो राधा रानी चरण है, राधा रानी के चरण है। इसलिए आज विशेष ये समाप्त करते हुए वो राधा रानी के चरण की धूली आपको कैसे मिली? आपका जब अनन्य भक्ति गुरु, सीनियर डिवोटी, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु में रहेगा, वो चरण की धूली हम तक पहुंचे। अगर मां निष्ठा नहीं थी, यहाँ तक मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया, जिस दिन तुम्हारा अनन्य भाव का सेवा है, गुरु के चरण धोते धोते तुम्हें राधिका के चरण दिखाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ सुतो गोस्वामी का आगे श्री लगाया गया है, और गुरु के आगे भी श्री, और श्री कृष्ण के आगे भी श्री। श्री गुरु चरण पद्म। श्री मतलब वो राधा रानी के चरण का दर्शन करना चाहते, अनन्य भक्ति अपने गुरुजन, अनन्य भक्ति अपने शिक्षा गुरु, सीनियर डिवोटी, वैष्णव में अगर आप प्रकट करोगे, लगाओगे अपना संपूर्ण समर्थ, तो बताया गया, बताया कि उनके चरणों में तुम्हें राधा रानी की कृपा देखने मिलेगी। इसलिए विशेषता पूर्वक चलते अर्जुन के पास और राधा रानी के चरण ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ मुझे और जगत से
मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, क्योंकि वो राधा रानी
निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ हे जगन्नाथ जय महादेव जय सुभद्रा जगन्नाथ
वैष्णवान परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज की स्वामी गोविंद की गुरु परंपरा की आनंद कोटि वैष्णववृंद की रामाचार्य श्री हरिदास की प्रेम से गो जय श्री कृष्ण देव श्री हरि श्री श्री गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी कृष्ण राधा कृष्ण जी गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की आयुर्वेद धाम की यमुनामाई की तुलसी की श्यामली भक्तवृंद की श्री श्री राधा भगवान की श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा माई की राहुल चले कृष्ण लंबा सायात्रा की निताय गौर प्रेमानंदे ओम कृष्ण समण बोलिस ओम कृष्ण समण बोलिस ओम कृष्ण समण बोलिस ओम भजन वैष्णव श्री गुरु एंड गौरंग श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा दिल थाम लीजिए आपके आगे आने बातों सुंदर सा नेत्र आपके आगे आने और नेत्र